ऑन ही है, ठीक है। चलो, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन में आपको दे रखा है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। किसी पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। चार्ज दे रखा है आपको, सोर्स चार्ज 4 × 10⁻⁻7 कूलम्स, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड है? इससे 9 सेंटीमीटर दूर पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है। तो चलो, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? वी से। किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। R क्या होती है? डिस्टेंस होती है ना। तो K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 Q/R। Q वो जो चार्ज जिसकी वजह से हम यहाँ पोटेंशियल इस पॉइंट P पे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो Q की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? 4 × 10⁻⁻7 कूलम्स। एंड 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। Q की जगह पे आप रखोगे कितना? 4 × 10⁻7, ठीक है। अच्छा, अब है आपका 1/4πε0 की जगह पे 9 × 10⁻9 हो गया। Q की जगह पे ये हो गया। R इज द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, ये डिस्टेंस है। तो क्या मैं यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिख दूँ? नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर है। सबसे पहले सारी चीज़ें स्टैंडर्ड उसमें कन्वर्ट करो। तो 9 सेंटीमीटर को पहले आप क्या मीटर्स में कन्वर्ट करोगे? तो 9 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? हाँ, 9/100। 9/100 मीटर्स को हम क्या लिख सकते हैं? 0.09 मीटर्स, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे 0.09 मीटर्स। इसको मैं और कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ? 10 की पावर्स में लिख सकते हो उसे? कैसे 10 कैसे लिखोगे? 9 × क्या लिखूँ? श्योर, 9 × 10 की पावर 2 या 10 की पावर -2, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो 9 × 10 की पावर -2 ये इसलिए लिखा ताकि इजीली आपके जितने भी 10 की पावर्स में जो भी चीज़ें हैं वो इजीली सॉल्व हो सकें। तो देखो 9 से 9 तो कट जाएगा। अब आपको बस 10 की पावर सॉल्व करनी है। ये हो गया आपका 4, ऊपर जो था 4 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -7, ये 10 की पावर -2 है डिनोमिनेटर में। ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव 10 की पावर +2। अब इसे सॉल्व करो, बेस सेम है, सारी पावर्स हैं। ऐड करेंगे 9 + 2 - 7। 9 + 2 इज 11। 11 - 7 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 × 10 की पावर क्या? 4। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या होगी? पोटेंशियल किस में मेजर होता है? जो इसका सिंबल है उसी यूनिट में क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ वोल्ट्स, ठीक है। ये था आपका क्या? फर्स्ट पार्ट। हमको फाइंड करना था पोटेंशियल एट पॉइंट पी। किस चार्ज से? 4 × 10 की पावर -7, ठीक है। इसे हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं। जिस सोर्स चार्ज ये मूव नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हम इस पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस, R की जगह पे 9 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर्स में है, आप इसको कन्वर्ट करो SI यूनिट मीटर्स में। 9 सेंटीमीटर इज 0.09 मीटर्स। तो आप सब कुछ स्टैंडर्ड में गए। चार्ज की यूनिट कूलम्स, मीटर, तो आप इसे सॉल्व करके आपका आंसर आएगा वोल्ट में। ये क्या है आपका? पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। अब आपने पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर दिया। सेकेंड पार्ट इज फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अब जो चार्ज की वैल्यू दे रखी है, इस चार्ज को, यहाँ पे कोई चार्ज है 2 × 10 की पावर -9 कूलम, इसे बोल देते हैं Q0, ठीक है। ये होता है आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक छोटा सा चार्ज होता है जिसको हम मूव करा रहे होते हैं, ठीक है। इसी को आगे पीछे लेके जाके हम वर्क करते हैं, तब हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपको बोला गया है कि वर्क डन कितना होगा? इस चार्ज को इनफाइनाइट दूर पे है और इस P पॉइंट पे लाना है। तो आपका वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है चार्ज और पोटेंशियल के साथ। क्या होता है? कुछ याद है? वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज × पोटेंशियल, ठीक है। जो भी टेस्ट चार्ज होता है और जो पोटेंशियल होता है उस पॉइंट पे जिस पे हम उसको लेके आ रहे हो,
तो चार्ज यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज Q नॉट, अब पोटेंशियल क्या, जो P पॉइंट पे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में पोटेंशियल निकाला है। तो बस अब मुझे Q नॉट की वैल्यू बताओ, Q नॉट की वैल्यू क्या है? हाँ गुड, 2 इंटू 10⁻⁹। और पोटेंशियल एट P जो हमने फाइंड आउट किया वो कितना था? हाँ ये 4 इंटू 10⁴। अब इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 8, 10⁻⁹ प्लस 4 कितना होना चाहिए? वेरी गुड, 8 इंटू 10⁻⁵। वर्क डन, वर्क डन किस यूनिट में होता है? जूल्स। वेरी गुड, तो ये आपका जूल्स में हो गया क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्ड में है। तो हमने इतना वर्क किया इस चार्ज को यहाँ से इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में। डन। ओके, अब इसे नोट डाउन कर लो।